बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बिजनेस एथिक्स में से, जो सब्जेक्ट का पूरा नाम है बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथोस। जब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की, इंडियन एथोस की यदि हम बात करते हैं तो उनमें एक इम्पोर्टेंट टाइटल आता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल प्रैक्टिसेस की यदि हम बात करें तो हमने डिफरेंट एरिया देखे थे मैनेजमेंट के, जब हम एथिक्स इन मैनेजमेंट पढ़ते थे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, आईटी में, प्रोडक्शन में क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। आज हमने जो केस लिया है, इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और उनको कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, जब हमने मोरल ऑब्लिगेशंस देखे थे तो वहाँ पे लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशंस थे कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 M's के अंदर इंक्लूड करते हैं तो उनसे रिलेटेड क्या लॉ रेगुलेशन है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रीड करता हूँ इस केस को। मैंने आपको टाइटल बता ही दिया है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड मोरल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड ये केस स्टडी है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, हम एथिक्स इन मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस को हम देखते थे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, आईटी में क्या क्या एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करेंगे स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स के रेफरेंस में, तो ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड जब हम एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो क्या मोरल ऑब्लिगेशन रहते हैं, क्या लॉ बेस्ड कंडक्ट रहता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रीड कर देता हूँ केस। Ram Singh was an area supervisor of a company that manufactured furniture. He diagnosed with the HIV in 2001 and chose to inform the company manager. मिस्टर राम जो हैं वो एक कंपनी के एरिया सुपरवाइज़र हैं जो कंपनी फर्नीचर बनाती है, और 2001 में जब उन्हें पता लगा कि उन्हें HIV है तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन्फॉर्म करना है कंपनी मैनेजर को इसके रिगार्डिंग। द मैनेजर वार कंसर्न ओवर ए नंबर ऑफ इशू रिलेटेड टू दिस केस। जब मैनेजर को ये बात पता लगी तो उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें आई जिसमें मुख्य बातें क्या थी। वन वॉज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज इन्फेक्टिंग अदर्स इन वर्क प्लेस। सबसे पहला ये आया कि क्या राम सिंह को HIV है तो उससे अदर एम्प्लॉय को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न दैट सम ट्रांसफरेंस ऑफ द वायरस माइट बी कन्वे टू द प्रोडक्ट देयर बाय टू कस्टमर। और उन्हें ये भी लग रहा था कि क्या जो कंपनी फर्नीचर बना रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, तो वहाँ से क्या वायरस प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र होकर कहीं कस्टमर के पास ना चला जाए, दस हैविंग ए सीवियर एडवर्स इफेक्ट अपॉन कंपनी वायबिलिटी। तो ये सब चीज़ें कंपनी को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड पैंडेमिक आई थी तो वहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे, जबकि कोविड पैंडेमिक अलग चीज़ है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं HIV की तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। फिर हम देखें, द मैनेजर ऑफ बोर्ड was more sedate temperament and thought that manager was overreacting। और जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड था उन्होंने देखा कि जो राम सिंह ने कंपनी मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बताई थी वो कुछ ज़्यादा ही उस के बारे में सोच रहे हैं। टू कॉम्प्लिकेट दिस स्टिल फर्दर, वर्कर यूनियन वाज कंसर्न टू प्रोटेक्ट द सुपरवाइजर फ्रॉम द अनजस्टिफेबल डिस्क्रिमिनेशन। और जब हम बात करते हैं एथिक्स इन HR के अंदर, तो आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो वर्कर रहता है उसके साथ अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी पेस पर हो सकता है कि लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसके साथ कंडक्ट नहीं किया जा रहा हो। तो यही स्थिति राम सिंह के साथ आ रही है जो एरिया सुपरवाइज़र है कंपनी के अंदर। और कंपनी मैनेजर को जब उन्होंने इन्फॉर्म किया HIV के बारे में तो उनके मैनेजर के माइंड में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, जबकि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इस प्रॉब्लम के बारे में ये मानते हैं कि जो मैनेजर है वो इस चीज़ के बारे में ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं। द सुपरवाइज़र जो वाज एज स्टेक the family financial risk and moral depletion would be have a adverse effect on all other work forces। यदि हम देखें कि आज तो राम की बात है कि ये तो नेचुरल प्रॉब्लम है, किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है, तो कभी किसी दूसरे के साथ हो सकती है। जैसे राम को काम से निकाल दिया जाता है तो उसकी जॉब चली जाएगी, उसकी फैमिली फाइनेंशियल रिस्क में आ जाएगी, और ऐसा किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ हो तो इस चीज़ को लेके जो यूनियन जो है एम्प्लॉय की जो यूनियन है वो आगे बात करना चाह रही है। हु वुड फील पर्टिकुलरली वनरेबल इफ़ सुपरवाइज़र एम्प्लॉयमेंट वर टू बी टर्मिनेट। और यदि सुपरवाइज़र राम सिंह का जॉब चला जाता है तो उससे काफ़ी नुकसान जो होगा और एक आगे के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे ही डील किया जाएगा, तो इस चीज़ का डर है। एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ मीटिंग एंड पिटिशन समवन थॉट टू चेक व्हाट इज़ द लॉ माइट से अबाउट द एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द हेल्थ ग्राउंड। जैसा कि हमने जब केस को शुरू किया था तो हमने देखा ही था कि क्या हमारे
ह्यूमन रिसोर्स एरिया में एथिक्स हैं, क्या हमारे मोरल ऑब्लिगेशन है, क्या हमारे लॉ हैं। यदि किसी को इस तरीके की बीमारी होती है तो क्या लॉ हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग, तो हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला हुआ है एट द एंड ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग पिटिशन समवन थॉट टू चेक व्हाट द लॉ माइट से अबाउट एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द हेल्थ ग्राउंड ऑन द ब्रीच ऑफ द मेडिकल प्राइवेसी। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है कि जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, यदि किसी एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो हमें उसकी प्राइवेसी को दूसरों को नहीं बताना है। एंड द कंपेरेटिव राइट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और ये जो होगा किसके बीच में होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में होगा। हालांकि जो एचआर के स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्ट जो रहते हैं वहाँ पे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में डिस्प्यूट होता है, याद हो आपको, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट, तो वहाँ पे उसका एक कारण मेडिकल प्राइवेसी, किसी की हेल्थ ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशंस देना भी गलत रहता है। इट वाज क्लियर दैट कंपनी वुड ऑपरेट ओनली विद इन द लॉ बट द स्टिल लेफ्ट स्पेस फॉर डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे भी देखें कि कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपको केस में बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, राइट इन योर व्यू व्हाट अनएथिकल प्रैक्टिसेस यू फाउंड इन दिस केस। तो आपको बताना है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं क्या, और आपने इस केस के अंदर कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखी हैं। दूसरा आपको बताना है, व्हाट डज द कंपनी हैव ए मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, और कंपनी को एम्प्लॉय के लिए क्या मोरल ऑब्लिगेशन है। हालांकि हमने केस अच्छे से समझा है तो मोस्ट ऑफ हमें आंसर आ ही रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे थे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं इस केस के अंदर। और दूसरा हमने मोरल ऑब्लिगेशन के अंदर मैंने एक वर्ड बोला था, लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशन। तो लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशन सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट डज द कंपनी हैव एनी मोरल ऑब्लिगेशन। तो वो मोरल ऑब्लिगेशन, एनी मोरल ऑब्लिगेशन कौन सा है, लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, राइट इन योर व्यू व्हाट अनएथिकल प्रैक्टिसेस यू फाउंड इन दिस केस। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय जो बीमार है चाहे नॉर्मल है, हमें सबकी रेस्पेक्ट इक्वली करनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को हमें अच्छे से जानना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यदि एम्प्लॉयर ये नहीं कर पाता, मैनेजमेंट ये नहीं कर पाता, तो वो नॉट एफिशिएंट माना जाएगा। नॉट एफिशिएंट रोल प्ले बाय द मैनेजमेंट इन इनकुलकेटिंग द वर्क प्लेस एथिक्स। तो मैनेजमेंट को नीड होगी इस स्थिति में एक अच्छा रोल प्ले करने की, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनने के लिए एम्प्लॉय के लिए। और मैनेजमेंट एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट नहीं करेगा, उसको गाइड करेगा, मिसगाइड नहीं करेगा। किसके रिगार्डिंग राइट और रॉन्ग, कि हम उसके लिए कैसे हेल्पफुल रहें ये हमें बताना पड़ेगा। हमें किसी चीज़ को ओवर रिएक्ट नहीं करना है। और डिस्कस द मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर, कि लो बेस्ड जो कंडीशन हमें दूसरे को बतानी है, किसके लिए हमें कितना बताना है, लो परमिशन देता है उतना ही हमें बताना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं बताना है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, लैंड ए सिंपैथिक ईयर टू देयर प्रॉब्लम एज वेल, कि यदि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें सिंपैथिक ईयर रखनी है। मतलब हम ये बोलते हैं ना, जब हम छोटे होते थे हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम अपनी मम्मी को पापा को बताते थे, तो हमें लगता था कि उनको बता दिया तो अपनी प्रॉब्लम उनके पास चलेगी। तो ऐसे ही एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की प्रॉब्लम के लिए सिंपैथिक ईयर, सहानुभूति ईयर मतलब कान, की सहानुभूति पूर्वक आप उसको सुने और उसको सही राय दें एज़ पर लॉ जो है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे मिसगाइड ना करें। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो अच्छा रोल हमें प्ले करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था कि इन राइट इन योर व्यू व्हाट अनएथिकल प्रैक्टिसेस यू फाउंड इन दिस केस। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डज द कंपनी हैव एनी मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द एम्प्लॉय। तो इसका आंसर आता है येस, कि यदि कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाती, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो कंपनी को लो बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशंस के अंदर आके उन्हें पूरा करना होगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है येस, कंपनी हैव द फॉलोइंग मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि कोई एम्प्लॉय क्या होता है, बोलो, किसी बीमारी से, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोविड पेंडेमिक थी, कोविड पेंडेमिक के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं फर्स्ट नहीं तो सेकंड वेव में किसी ना किसी को कोविड हुआ। तो वहाँ पे आप ये देखें कि जो एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर जो है वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट्स भी आया, वहाँ पे 15 दिन की छुट्टी भी मिलती थी। और आप ये देखें कि वहाँ पे उस टाइम के अंदर जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन है वो मैनेजर है, वो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए डायरेक्टर सर हैं, जो हेड हैं। तो यदि वो अपने एम्प्लॉय से सिंपैथी ईयर रखेंगे, अच्छे से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसको पॉजिटिविटी लाएगा। और
यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है पॉजिटिविटी का होना। यदि पॉजिटिविटी है तो एक पर्सन अपनी बीमारी से नहीं इतना परेशान होता जितना वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से परेशान होता है। तो यहाँ पे हम ये देखें, इस केस के अंदर भी ऐसा ही लगता है हमें कि जो इन्फेक्टेड एम्प्लॉय है, द इन्फेक्टेड एम्प्लॉय शुड बी काउंसिल टू सीक फॉलो अप केयर फ्रॉम हिज प्राइवेट फिजिशियन, कि हम उसको सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले वो अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, ठीक है ना। एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस ऑन सोल अकाउंट ऑफ हिज और हर एक्चुअल परसीव HIV स्टेटस शुड बी प्रोहिबिटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय की प्राइवेसी, मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्योंकि लॉ बोलता है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, जब तक रिक्वायर नहीं हो लॉ के अंदर तब आपको नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे हम देखें कि कोविड के केस में तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो वहाँ रिक्वायर था, तो वो चीज़ हमें बतानी थी। यहाँ पे रिक्वायर नहीं है HIV के केस में। HIV के रीज़न भी आपको पता है कि कोई ट्रांसफ़र जो होता है, हम यदि साथ में खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो उसमें HIV जो है का वायरस जो है ट्रांसफ़र नहीं होता। एम्प्लॉय शुड इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय हु डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अनदर एम्प्लॉय। यदि कोई एम्प्लॉय इस तरीके से एक्ट करता है दूसरे एम्प्लॉय को, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, उसकी बीमारी के बारे में सबको बताता है, तो हमें उसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर लेने हैं, मतलब एज़ पर लॉ होते हुए हमें काम करना है। द एम्प्लॉयर शुड टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू इम्प्लीमेंट द यूनिवर्सल प्रिकॉशन टू रेड्यूस द रिस्क। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे हैंडल किया जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को हमें जैसे वहाँ फॉलो किया जाता है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फॉलो करना है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट एक्सपोजर टू HIV इन्फेक्टेड अकरिंग इन वर्क प्लेस, द एम्प्लॉयर शुड एंश्योर फ्री एक्सेस टू पोस्ट एक्सपोजर। तो हमें क्या करना है, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, किसी एम्प्लॉय की इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो जो भी आपको पता है कोविड पैंडेमिक के अंदर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइन दी, और उन गाइडलाइन ने हमें काफ़ी मदद भी किया। उनके अकॉर्डिंग यदि हमने वर्क किया तो हमें बहुत मदद भी मिली। तो हमें भी क्या करना है, HIV से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं उनकी काउंसलिंग करनी है, जो अदर कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर करते हैं, तो हमें उस तरीके से एम्प्लॉय की काउंसलिंग भी करनी है। इसके अलावा HIV टेस्टिंग ऑफ जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉय फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन एनी अदर रीज़न शुड बी प्रोहिबिटेड। यदि किसी एम्प्लॉय को हम हायर कर रहे हैं जॉब सीकर्स को, तो उसको रिक्रूट, सिलेक्शन, प्रमोशन और किसी भी पर्पज़ से हम उसकी जो इस तरीके की टेस्टिंग है जो लो परमिशन नहीं देता, वो हम नहीं करा सकते। यहाँ पे हम ये देखें तो इस केस में जो है टेस्टिंग ऑफ HIV प्रोहिबिटेड है, लेकिन हम पेंडेमिक कोविड के केस में देखें तो वहाँ हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, याद हो आपको, कोविड डिक्लेरेशन, जब हम जॉब पे वापस जाते थे। तो दोनों के लिए लॉ रेगुलेशन अलग है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो इस केस के अंदर काफ़ी चीज़ हमें अच्छी देखने के लिए मिली कि लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है, और जो स्कोप ऑफ एथिक्स का हमने पढ़ा था, एथिक्स इन मैनेजमेंट के अंदर हमने एथिक्स इन HR पढ़ा था, वो भी हमें क्लियर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।